पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। कुल 10,24,000 का जो ड्रग्स उसके पास से रिकवर हुआ था। उस जगह पे ट्रैप लगाया गया और ट्रैप के हिसाब से जो गुप्त सूचना मिली थी उसी के हिसाब से वो नाइजीरियन व्यक्ति उस जगह पे आया। आने के बाद में तुरंत हमारी टीम ने उसको घेराव किया। कुछ नशीले पदार्थों की बिक्री, कंजप्शन, इस टाइप के जो कंप्लेंट्स है वो कंप्लेंट्स लगातार आने शुरू हो गए थे, जिसके चलते हमने जोरों शोरों से सब जगह पे हमने कार्रवाई करना शुरू कर। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। नालासोपारा के तुलिन पोल्यूशन के अंतर्गत आने वाला प्रगति नगर और प्रगति नगर में पाया गया है 58 लाख रुपए का नशीला पदार्थ। और यह नशीले पदार्थ की भनक शैलेंद्र नगरकर को तब लगी जब उन्होंने अपनी टीम का गठन करते हुए नालासोपारा के परिक्षेत्र यानी तुलिन पोल्यूशन के परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालय और विद्यालय के आसपास जब पान टपरियाँ जो लगी थी वहाँ पर जब नशीला पदार्थ बिकता हुआ उन्हें मालूम पड़ा तो पहले वहाँ पर कार्रवाई करना शुरू की। धीरे धीरे उनकी कार्रवाई बढ़ती गई। तब उन्होंने नाइजीरियंस जहाँ रहते हैं उन इलाकों में शक के आधार पर पेट्रोलिंग, वहाँ पर पुलिस का गश्त लगाना शुरू करा दिया। उसके बाद जब धीरे धीरे उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ पर नशीला पदार्थ बिकता है, इसकी गोपनीय सूचना जब उन्हें मिली, उन्हें मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति है जो नाइजीरियन है और वो आने वाला है इस तरह के नशीले पदार्थ बेचने के लिए। शैलेंद्र नगरकर ने पूरी जानकारी के आधार पर पूरी चुस्ती के साथ टीम का गठन किया और उसके बाद वो धर दबोचा। जब वो व्यक्ति धर दबोचा गया, उस नाइजीरियन को पकड़ा गया, तो उसके बाद उससे पूछताछ की गई, उसके घर पर तलाशी ली गई तो करीबन 58 लाख रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा गया। ये मामला एक नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन इस तरह के मामले में अंकुश लगाने में पुलिस कामयाब होगी तभी डर आगे बढ़ेगा और इस तरह के नशीले पदार्थ बेचने की पद्धति पर रोक लग सकती है। फिलहाल एक नाइजीरियन को पकड़ा गया है, पुलिस ने उसे हवालात में डाल दिया है और न्यायालय ने उन्हें 7 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस पूरे मामले पर पुलिस उपायुक्त सुहास बावचे ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। पिछले कुछ दिनों से वसई विरार जो अपना एरिया है वो एरिया के इसमें कुछ नशीले पदार्थों की बिक्री, कंजप्शन, इस टाइप के जो कंप्लेंट्स है वो कंप्लेंट्स लगातार आने शुरू हो गए थे, जिसके चलते हमने जोरों शोरों से सब जगह पे हमने कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में स्कूल कॉलेजेस के बाहर 100 मीटर के दायरे में जो अवैध रूप से टपरी चलाकर वहाँ पे जो गुटखा या तंबाकू वगैरह उस तरीके का जो व्यापार किया करते थे, ऐसे लोगों के ऊपर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हमने करना शुरू कर दिया था। इसी के चलते जो ये संशयित आरोपी है, जो ये नशे का व्यापार, कंजप्शन या इस टाइप का गतिविधि में शामिल है, ये लोगों के ऊपर में हमने नज़र रखना शुरू कर दिया था। और इसी के चलते हमारे तुलिन पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के PSI बांदल, इनको एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक नाइजीरियन व्यक्ति कुछ नशीली पदार्थ लेके प्रगति नगर के आसपास बेचने के लिए आने वाला है। उस सूचना के आधार पर तुरंत पुलिस स्टेशन के सीनियर PI नगरकर इन्होंने एक पूरी जो डिटेक्शन की टीम है उसको एक गठित किया। जो इस विभाग के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है शशिकांत भोसले जी, इनको तुरंत इसके बारे में इंटीमेट किया गया, उनसे रिटर्न परमिशन ली गई और परमिशन और उनके गाइडेंस के मुताबिक उस जगह पे ट्रैप लगाया गया। और ट्रैप के हिसाब से जो गुप्त सूचना मिली थी उसी के हिसाब से वो नाइजीरियन व्यक्ति उस जगह पे आया। आने के बाद में तुरंत हमारी टीम ने उसको घेराव किया और तुरंत पुलिस को देखते ही वो आरोपी जो है वो आरोपी भागने लगा। तो उसको काफ़ी चेस करने के बाद में हमारी पूरी टीम ने काफ़ी मशक्क़त के बाद उसको ताबे में लेके उसकी जब बॉडी सर्च लिया गया तो बॉडी सर्च लेने के बाद में उसके पास से 2 पाउच मिले थे जिसमें नशीले पदार्थ थे। उसमें मिलाकर टोटल जो है वो 58,74,800 रुपये का ड्रग्स इस नाइजीरियन आरोपी के पास से बरामद हुआ है, जो अब तक की काफ़ी बड़ी मात्रा में मिला हुआ एक जगह पे मिला हुआ ड्रग्स है। सुना आपने,
ये पूरा मामला सुनने और समझने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि प्रगति नगर के इलाकों में इस तरह की चीज़ें रोकने के लिए नाइजीरियंस जो रहने आते हैं यहाँ पर, उस तरह की इमारतों की और इमारतों में रहने के पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। हालांकि उनके पासपोर्ट से लेकर उनके नाम, उनके काम और रहने के उद्देश्य, इस पूरी चीज़ों पर पूरी तरह निगरानी रहनी चाहिए। पैसों के लिए कुछ लोग उन्हें रख लेते हैं, किराए पर घर दे देते हैं बिना पूछताछ के, ये निश्चित रूप से गलत है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नालासोपारा का प्रगति नगर इलाका, इससे पहले भी पुलिस पेट्रोलिंग गश्त करते हुए आप देख सकते हैं। पुलिस को जब जब शक हुआ, पुलिस तो मैदान पर उतरी है, लेकिन साथ साथ जागरूक होने की जरूरत जनता को भी। ऐसे में अगर जनता जागरूक रहेगी, पैसों के आधार पर कुछ लोग घर देना बंद करेंगे और ठीक तरीके से अगर जांच पड़ताल के आधार पर घर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसे काम करने के लिए जो पेशेवर लोग हैं उन्हें पनाह नहीं मिल पाएगी। उन्हें पनाह नहीं मिलेगी तो वे कहीं और शरण लेने जाएंगे या यहाँ नहीं रहेंगे। नालासोपारा का प्रगति नगर और 90 फीट के इलाके में ऐसे लोग ज़्यादातर रहते हैं जिन पर शक आम तौर पर आता ही है। अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई के बाद में आखिर पुलिस अन्य नाइजीरियंस जो ऐसे करने की मंशा रखते हैं उन पर कब कार्रवाई कर पाती है।